नमस्कार, वेलकम। बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे भाग्य रेखा के संबंध में। अक्सर लोगों का प्रश्न होता है कि हमारे भाग्य में क्या है, हमारे कर्म में क्या है, क्या धन संपत्ति रहेगी या हमारे पास क्या रहेगा। जब हम भाग्य की बात करते हैं तो शनि पर्वत को अवश्य देखते हैं। ये है हमारा शनि पर्वत, हमारी भाग्य रेखा इसी स्थान पर पहुंचती है। ये हमारा कर्म का क्षेत्र है। भाग्य रेखा इस हथेली में देख रहे हैं कि बिल्कुल मणिबंध से निकलती हुई भाग्य रेखा इस प्रकार से शनि की ओर जा रही है। ये देखिए, यहाँ शनि पर्वत की ओर पहुंच रही है। इस प्रकार की लंबी भाग्य रेखा का हथेली में होना शुभ माना जाता है। परंतु देखने की बात क्या है कि ये निकल कहाँ से रही, ये देखना। यहाँ पर होती है हमारी हथेली में 2, 3, 4 मणिबंध की रेखा। यदि आपकी भाग्य रेखा मणिबंध के रेखा के ऊपर से निकल रही है तो ये स्थिति शुभ होती है। ऐसे जातक जीवन में उच्च सफलता को, उच्च स्थिति को प्राप्त करते हैं और भाग्य इनको सपोर्ट करते रहता है। अर्थात ऐसे व्यक्ति कोई श्रम ना भी करें तो इनका जो है दैनिक जीवन में या सामाजिक जीवन में इनका कार्य बड़े सरलता से चलता रहता है और निश्चिंत होकर जीवन निर्वाह करते हैं। यदि ऐसे व्यक्ति वर्क भी करते हैं तो इनको ग्रो करने की संभावना, अर्थात जीवन में आगे बढ़ने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। कहने का अर्थ है कि आपके हथेली में यदि भाग्य रेखा है तो भाग्य रेखा के साथ आप अपने कर्म को जोड़ दें तो आप तेजी से लाइफ में आगे बढ़ेंगे। दूसरी चीज़ें कि यहाँ मणिबंध की रेखा जो होती है, यदि भाग्य रेखा इस मणिबंध की रेखा के अंदर से निकलती है तो यह स्थिति बताती है कि ऐसे जातक पर बचपन से ही उत्तरदायित्व या जिम्मेवारी या कर्तव्यता का बोध हो जाता है। इन्हें अपने फैमिली को लेकर चलना पड़ता है, फैमिली के विषय में सोचना पड़ता है। कम उम्र से ही इनके कंधे पर पारिवारिक बोझ आने की संभावना बनी रहती है यदि ये मणिबंध के अंदर से निकलता है। यह स्थिति भाग्य के साथ साथ संघर्ष को दिखलाता है कि इनके जीवन में कर्तव्यता के कारण संघर्ष जीवन में लगा रहेगा। इन चीज़ों को भाग्य रेखा यदि आपकी बिल्कुल क्लियर साफ सुथरी है, यहाँ तक इनकी भाग्य रेखा बहुत सुंदर है। जब हम उम्र की कैलकुलेशन करते हैं तो ये मस्तिष्क रेखा तक आपकी भाग्य रेखा यदि बहुत अच्छी अवस्था में है तो एक सामान्य कैलकुलेशन के अनुसार शास्त्र कहता है कि ये 36वें वर्ष का है, 36 ईयर। और यहाँ से यहाँ तक जो भाग्य रेखा थोड़ी हट के इनकी चली है, ये आती है आपकी हृदय रेखा तक, जो है ये कहलाता है 56 ईयर। ये 56 वर्ष का है और इसके ऊपर 56 वर्ष के बाद की भाग्य रेखा वर्क करती है। तो वर्तमान समय में यह जातक जिनकी ये हथेली है उनकी भाग्य रेखा इनके मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच की स्थिति पर है। तो हम इस बीच की स्थिति को थोड़ा सा जूम कर लें तो इनके भाग्य में क्या चल रहा है थोड़ा स्पष्ट होगा। हालांकि ये रेखा बहुत क्लियर, पिक्चर क्लियर नहीं है, रेखाएं स्पष्ट है। यहाँ पर देखें तो भाग्य रेखा में छोटी छोटी ब्रांचेज भी दिख रही है। ये देख लें, ये ऐसे चली है, यहाँ गई है, एक ब्रांच इधर है और एक ब्रांच ये है। भाग्य रेखा से ब्रांच का निकलना क्या कहता है? कोई भी ब्रांच आपके भाग्य रेखा से निकलता हो, इसका अर्थ है कि आप एक से अधिक धन का स्रोत उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं या आपके पास एक से अधिक धन के स्रोत से धन आने की ओर ये अग्रसर है या दिख रहा है। इस प्रकार की धन 2 स्रोत से आएंगे या 3 स्रोत से, वो ब्रांच रेखा की मजबूती से तय होता है कि रेखा कितनी क्लियर है, कितनी स्पष्ट है और कितना आपके भाग्य में सपोर्ट कर रही है। तो अभी की आयु के अनुसार इनको देखें तो ये इनकी है 36वां वर्ष, ये 56 वर्ष, इसके बीच में ये है। तो यहाँ पर इनकी भाग्य रेखा एक सामान्य से अच्छे अवस्था में वर्क कर रही है। हालांकि थोड़ी सी यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये धीमा हो गया है। जहाँ भाग्य रेखा आपका धीमा पड़ जाए या मध्यम पड़ जाए, इस स्थिति में आपके धन संबंधी या भाग्य भी मध्यम पड़ने की संभावना रहती है।
तो यदि भाग्य रेखा किसी की टूट जाती है जिस उम्र में, जिस पड़ाव में, उस समय वो आर्थिक समस्याओं का ऐसा व्यक्ति सामना भी करता है। यदि ये कमज़ोर पड़ जाती है तो इस समय आर्थिक रूप से कमज़ोर होने की भी संभावनाओं को ये दिखाता है। इनकी भाग्य रेखा, कोई भी भाग्य रेखा है यदि वो शनि पर पहुंच जाती है तो वो पूर्णतः को प्राप्त करती है। शनि पर पहुंच गई अर्थात पूर्णतः को। साथ में शनि पर्वत की स्थिति क्या है? यहाँ शनि पर्वत की स्थिति सामान्य है, अर्थात ऐसे जातक को चाहिए कि अपने कर्म की ओर देखें, चूँकि ये कर्म का क्षेत्र है। यदि ये कर्म करते रहते हैं तो इनकी हथेली में एक अच्छी भाग्य रेखा है जो अच्छा सपोर्ट करेगी। साथ में हम देखते हैं कि भाग्य रेखा से ये देखिए एक ब्रांच, ये देखिए कुछ इस प्रकार से जाती हुई, इस ब्रांच को कहते हैं शास्त्र में एक तरह से वाणिज्य की रेखा, व्यापार की रेखा। हालांकि ये रेखा इतनी छोटी है, ये कालांतर में यदि यहाँ पहुँच जाती है, ऐसे जातक को व्यापार की, वाणिज्य की, व्यवसाय की अच्छी समझ होती है, कॉमर्स की, और ऐसे लोग अच्छे व्यवसाय करके जीवन में आगे भी बढ़ते हैं। तो आपके हथेली में यदि ये रेखा है, हालांकि ये रेखा बहुत क्लियर नहीं है, यदि आप वर्क करते हैं, व्यवसाय करते हैं तो धीरे धीरे ये रेखा क्लियर हो जाएगी और स्पष्ट हो जाएगी। ये रेखा जितनी गहरी और स्पष्ट और क्लियर होगी, व्यावसायिक अभिरुचि आपकी उतनी अधिक बढ़ेगी, साथ में धन संपत्ति भी बढ़ता चला जाएगा। परंतु ये रेखा कमज़ोर हो, टूटी फूटी हो, इस प्रकार से हो तो अभिरुचि रहेगी, मन की इच्छा रहेगी, परंतु सही से प्रॉपर ऐसे जातक वर्क नहीं कर पाते हैं। साथ में इनकी हथेली में धन का ट्रायंगल एक बन रहा है, ये देख लीजिए, इसे कहते हैं मनी ट्रायंगल। ये मनी ट्रायंगल एक बन रहा है भाग्य रेखा के साथ में। कालांतर में ये तय करता है कि ऐसे जातक के पास स्टोर धन की जब हम बात करते हैं वो होता है अचल संपत्ति, इसमें आती है, आपके जमा धन इसमें आता है, जो पैसे आप बैंक में रखते हैं वो भी इसमें आता है। इस प्रकार की धन होने की संभावना यहाँ बिल्कुल दिख रही है ऐसे जातक के हथेली में। ये एक अचल संपत्ति के विषय में दिखाता है कि बड़ा संपत्ति इनके पास अवश्य है या अवश्य होगा, भविष्य में अवश्य हो जाएगा, यदि नहीं है तो। ये इनकी हथेली में दिख रहा है। अब आइए हम थोड़ी पर्वतों पर ध्यान दे देते हैं। जब हम पर्वतों पर ध्यान देते हैं, ये देख लें, ये है इनके हथेली में शुक्र पर्वत। शुक्र सुख का कारक है। शुक्र पर्वत अच्छे अवस्था में है, अर्थात जीवन में सुख रहेगा। सुख किस प्रकार का? शुक्र को सुंदरता से जोड़ते हैं, शुक्र को पत्नी से जोड़ते हैं, शुक्र को ससुराल से भी जोड़ते हैं, शुक्र को अच्छे खान पान, रहन सहन, अच्छे गाड़ी बंगले सभी से जोड़ते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। मंगल का उभार लेना ये बतला रहा है कि व्यक्ति थोड़ा क्रुद्ध स्वभाव का हो सकता है, गुस्सैल स्वभाव का हो सकता है, या फिर क्विक एक्शन, निर्णय लेने वाला, गुस्सा करने वाला, इस प्रकार की प्रवृत्ति को ये मंगल दिखलाता है। चंद्र पर्वत सामान्य अवस्था में है, मतलब इनकी सोच लगभग सामान्य और अच्छे अवस्था में यहाँ वर्क कर रही है, ये इनकी हथेली बता रही है। लाइफ लाइन का एक पार्ट इनका थोड़ा सा बट रहा है, ये देख लीजिए इस प्रकार से। तो लाइफ लाइन का इस प्रकार से भाग बटना जीवन रेखा के अंत में यह बतलाता है कि ऐसे लोग यदि अपने मूल स्थान या निवास स्थान या जन्म स्थान से दूर रह के कोई वर्क करते हैं तो जीवन में आगे बढ़ने की संभावना अधिक बन जाती है। या फिर अपने स्थान पर रहकर दूर का कोई कार्य करते हैं, चाहे ऑनलाइन कार्य कर लें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य कर लें, दूर का धन जहाँ से आता हो, तो ऐसे व्यक्ति अच्छे खासे उन्नति अपने निवास स्थान पर रह कर भी करते हैं। यह स्थिति इनके हथेली में दिख रही। जिनकी भी हथेली में लाइफ लाइन अंत में दो भागों में बढ़ती हो, थोड़ी चंद्र की ओर आती हो, इन्हें दूर का धन अधिक मिलने की संभावना रहती है। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, अन्य रेखाओं की बात करेंगे। धन्यवाद।